हेलो स्मृतियंस, वेलकम टू अनदर क्लास। हमने वन वर्ड की लिस्ट में 500 वन वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 501 से शुरुआत करेंगे। जिन बच्चों ने शुरुआत के वन वर्ड नहीं देखे हैं जाके वो क्लासेस लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब ये क्लास देख रहे हो आपके पास इसका प्रिंट है। ये जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है वन वर्ड की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इसका प्रिंट है। और प्रिंट लेकर क्लास देखने के साथ साथ जिनको मैं स्टार करवाऊं उनको स्टार करते हुए चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं 501 से। 501 पर है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान कोश होता है, कई बार एग्जाम्स में आया है। ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन और वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो इंफॉर्मेशन रखे ऐसी किताब को ज्ञान कोश कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। एंडेमिक होता है एक विशेष स्थान या लोगों के समूह में पाया जाने वाला कोई भी रोग है या कोई भी चीज है। फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पर्टिकुलर जगह पर, विशेष जगह पर, विशेष लोगों के बीच पाया जाने वाला रोग को एंडेमिक कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए। एंगल्फ होता है चारों तरफ से घेर लेना। टू कवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली। आगे है एन्यू। एन्यू है उदासी। स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस। उदासी को एन्यू कहेंगे। एनश्राइन। एनश्राइन होता है संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, प्रिजर्व। ठीक है, preserve a right tradition or idea in a form that ensures it will be। यानी एनश्राइन होता है इस तरह से संरक्षित करना किसी भी राइट अधिकार को, किसी भी ट्रेडिशन को, रिवाज को, परंपरा को, ताकि वो आगे काम आ सके, उसको एनश्राइन कहते हैं। प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड। आगे है एंटोमोलॉजिस्ट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एंटोमोलॉजिस्ट होता है जो इंसेक्ट्स की पढ़ाई करे, जो इंसेक्ट्स की, कीटों की पढ़ाई करे, कीट या जीव की पढ़ाई करे, वो एंटोमोलॉजिस्ट होता है। और इस विज्ञान को, ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को, इस विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहेंगे। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान होता है और एंटोमोलॉजिस्ट कीट विज्ञानी होता है। यानी जिसके आगे लॉजी बन गया वो एक तरह से साइंस मानेंगे, और जिसके आगे लॉजिस्ट बन गया वो एक तरह से पर्सन होगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार करवा दिए हैं। चलिए आगे। एंटोमोफिया। एंटोमोफिया कीटों से डर। ठीक है, क्योंकि एंटो से हम पढ़ रहे हैं, एंटो से कीट विज्ञानी, एंटो से कीट विज्ञान, और एंटोमोफिया क्योंकि आपको पता है कि एंटोमोफोबिया, फोबिया तो डर होता है, तो एंटोमोफोबिया यानी फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जिसको इंसेक्ट्स कीटों से डर लगे वो एंटोमोफिया। एनविएबल, ईर्ष्या के योग्य, लाइक टू अराउज एनवी। आगे है एफिमेरल, अल्पकालिक, बहुत क्षण के लिए, छोटे से टाइम के लिए, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। आगे है एपिक। एपिक इंपॉर्टेंट है, ए लॉन्ग पोइम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम। नोबल थीम पर कोई पोइम बेस्ड हो वो एपिक होता है। आगे चलेंगे। एपिक्योर। एपिक्योर होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वादिष्ट भोजन का शौकीन है। ठीक है, अ पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। एपिक्योर से डिलीशियस फूड याद रख लेना, एक ऐसा व्यक्ति जो डिलीशियस फूड का शौकीन है, स्वादिष्ट खाने का शौकीन है। आगे है एपिडेमिक, महामारी हो गई, डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम। एक जगह पर, एक ही समय पर ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे वो एपिडेमिक होती है, महामारी होती है। आगे है एपिग्राफी। एपिग्राफी किसे कहेंगे? एपिग्राफी होता है शिलालेखों का अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ
इंस्क्रिप्शंस, ये स्टडी वाले, साइंस वाले, ये सब आपको याद करने ही है। फोबिया वाले, मैनिया वाले, ये आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस शिलालेख होते हैं, पत्थरों के ऊपर जो लेख होते हैं उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। एपिलोग होता है उपसंहार, ए स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले। कोई प्ले है, उसके एंड में कोई स्पीच सुनाई जाए, बोली जाए, कही जाए, उसको एपिलोग कहेंगे। एपिसोड प्रकरण होता है, पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो। टीवी और रेडियो शो में एपिसोड आते हैं ना, कौन सा एपिसोड चल रहा है वो वाला एपिसोड है ये। एपिसोडिक होता है कभी कभी और अनियमित रूप से। एपिसोड होता है प्रकरण, ठीक है, यानी पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड। एपिसोडिक होता है जो रुक रुक कर आए, कभी कभी आए, उसको एपिसोडिक कहेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं स्टार करवाऊंगी। एपिस्टल, एपिस्टल होता है पत्र। ए लेटर कंटेनिंग न्यू टेस्टामेंट, एक ऐसा पत्र जिसमें नए टेस्टामेंट्स हों, एपिस्टल होगा। एपिटाफ इंपॉर्टेंट है, कब्र पर लिखे गए शब्दों को एपिटाफ कहेंगे। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ग्रेव कब्र को कहते हैं, तो ग्रेव यानी कब्र के ऊपर लिखे गए शब्दों को, लेखों को क्या कहेंगे, एपिटाफ इंपॉर्टेंट है। एपिथेट, एपिथेट उपाधि होती है, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज या प्रेज करने के लिए एक ऐसा एडजेक्टिव जो उसके नाम के साथ ऐड कर दिया जाता है, उसको एपिथेट कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। एपिटोम प्रतीक हो गया, ए परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम होता है प्रतीक। आगे है एपिटोमाइज, एपिटोमाइज होता है किसी का सटीक उदाहरण होना, यानी टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज का सटीक उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल होना, एपिटोमाइज कहेंगे। आगे है एक्वोनिमिटी, एक्वोनिमिटी होता है मन की शांति, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। टेम्पर हम मनोदशा को कहेंगे, ठीक है, मनोदशा टेम्पर होता है। आगे है एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम होता है संतुलन, ठीक है, बैलेंस, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस या स्टेबिलिटी। एक्विलिब्रियम का सिनोनिम स्टेबिलिटी भी होता है। आपकी वोकेबुलरी भी इसके साथ ही सुधरती हुई चलेगी। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? हाँ। इरेडिकेबल, इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेबल कहेंगे जिसे जड़ से मिटाया जा सके, विच कैन बी रूटेड आउट, रूट आउट का मतलब है जड़ से खत्म कर देना। आगे है एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया होता है काम करने की अत्यधिक इच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एर्गोमेनिया किसे कहेंगे, काम करने की ज्यादा इच्छा को एर्गोमेनिया कहेंगे। एर्गोनोमी होता है श्रमिकों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन वर्कर्स, एग्रोनोमी उसको कहेंगे। आगे है एर्गोफाइल, एर्गोफाइल कहेंगे काम का प्रेमी, ए लवर ऑफ वर्क, जिसको काम से प्रेम हो वो एर्गोफाइल होगा, जिसको काम करने की इच्छा हो वो एर्गोमेनिया कहेंगे। मेनिया इच्छा होती है, ठीक है, स्टार कर लेना। आगे चलिए, एर्गोफाइल हो गया। आगे है जिसको काम से डर लगेगा, एर्गोफोबिया। अब देखो काम से रिलेटेड है, एर्गो यानी काम, काम से डर है तो एर्गोफोबिया, ठीक है। काम का प्रेमी है तो एर्गोफाइल हो गया। श्रमिकों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना है तो उस अध्ययन को हम एर्गोनोमी कहेंगे। एर्गोमेनिया काम करने की तीव्र इच्छा एर्गोमेनिया होता है, सबको स्टार कर लेना। एरोटिका, एरोटिका होता है कामुक साहित्य, बुक्स, पिक्चर्स एटसेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर्स। आगे है एरेटम, एरेटम होता है एक किताब में गलती, ए मिस्टेक इन अ बुक, किताब में कोई गलती होगी उसको एरेटम कहेंगे। नेक्स्ट है इरूडाइट, इरूडाइट होता है विद्वान, अ लर्नड और स्कॉलरली पर्सन, एनलाइटेंड या इंटेलेक्चुअल, जिसको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है वो एरूडाइट होता है। इरूडिक्शन होता है गहन विद्वतापूर्ण ज्ञान, ठीक है, इरूडाइट से इरूडिक्शन बना है। इरूडिशन प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज। आगे है एस्कोर्ट करना, मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति, एस्कोर्ट, ए पर्सन इन ए व्हीकल और ऑन हॉर्सबैक शोइंग द राइट पाथ टू अनदर व्हीकल, जो राइट पाथ दिखाए वो एस्कोर्ट होता है। आगे चलिए,
एस्पियोनेज, एस्पियोनेज जासूसी होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, स्पाइंग जासूसी को कहेंगे। एस्टीम होता है सम्मान की स्थिति, द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड। आगे है इटरनल, इटरनल अनंत होता है। एग्जिस्टिंग फॉर एवर, एवर लास्टिंग। इटर्निटी कहेंगे अनंत काल को। इन्फिनिट और अनएंडिंग, अनंत काल जिसका कभी एंड ही ना आए वो इटर्निटी होता है। एथिक्स, नैतिक मूल्यों का दार्शनिक अध्ययन, एथिक्स कहेंगे। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल्स, मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्यों की जो दार्शनिक अध्ययन है उसको एथिक्स कहेंगे। आगे है एथोनोलॉजी, एथिक्स को स्टार कर लेना। एथोनोलॉजी होगा मानव जाति का विज्ञान, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मानव जाति के विज्ञान को एथोनोलॉजी कहेंगे। आगे है एथोलॉजी, देखो एथोलॉजी और एथोनोलॉजी में रात दिन का फर्क है जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पता होना चाहिए। देखो एथोलॉजी होता है पशु व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, पशु व्यवहार का, ठीक है। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर की स्टडी को एथोलॉजी कहेंगे। लेकिन एथनोलॉजी, एथनोलॉजी कहेंगे मानव जाति का विज्ञान, ठीक है, मानव जाति का विज्ञान है तो एथनोलॉजी, पशुओं के व्यवहार का विज्ञान है तो एथोलॉजी। स्टार कर लेना दोनों को। एटियोलेट, एटियोलेट होता है प्रकाश की कमी के कारण पौधे का पीला पड़ना, ठीक है। आगे है एटिक्वेट, एटिक्वेट होता है शिष्टाचार, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, मैनर्स और डेकोरम। आगे है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होता है शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित विज्ञान, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना बनता है। द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम रूट्स, शब्दों की जो व्युत्पत्ति है उससे संबंधित विज्ञान को एटिमोलॉजी कहेंगे। आगे है यूजेनिक्स, यूजेनिक्स होता है नस्ल, संस्कृति और मानव विकास का विज्ञान, यूजेनिक्स कहेंगे। आगे है यूलोजाइज, यूलोजाइज होता है भाषण या लेखन में अत्यधिक प्रशंसा करना, यूलोजाइज होगा। यूलोजी, मृत्यु के बाद किसी की प्रशंसा में औपचारिक भाषण, किसी की मृत्यु हो गई, तीये की बैठक पर एक औपचारिक भाषण कहेंगे उसकी प्रशंसा में, भाई वो ऐसा व्यक्ति था, वैसा व्यक्ति था, उसको यूलोजी कहेंगे, स्टार करेंगे इसको। नेक्स्ट है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है बहुत कटु अभिव्यक्ति के लिए हल्के शब्दों का प्रतिस्थापन, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आगे है यूफोनोसियस, सुखद लगना, यूफोनोसियस होता है सुखद लगना, साउंडिंग प्लीजेंट। आगे है यूफोरिया, यूफोरिया होता है खुशी की एक मजबूत भावना, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आगे है यूथेनेसिया, यूथेनेसिया होता है इच्छा मृत्यु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूथेनेसिया, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, मर्सी किलिंग, ठीक है, मर्सी किलिंग कहेंगे यूथेनेसिया को, यानी किसी की बहुत ही लाइलाज बीमारी हो जाती है जो ठीक होने की संभावना नहीं है, तो वो बहुत तड़पता है व्यक्ति, तो वो चाहता है कि भाई मुझे इच्छा मृत्यु, मुझे मेरी इच्छा से मुझे मृत्यु दे दी जाए, वो यूथेनेसिया होता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आगे चलेंगे। एवेंसेंट, एवेंसेंट होता है अल्पकालिक, ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। एविक्ट कहेंगे कानून की सहायता से किसी को संपत्ति से बाहर निकाल देना, एविक्ट होता है। इवॉल्व होता है धीरे धीरे विकसित होना, इवॉल्व। एग्जामाइनी, एग्जामाइनी होता है परीक्षार्थी, एग्जामाइन होता है परीक्षण करना, एग्जामाइन, लेकिन एग्जामाइनी डबल ई लगा हुआ है, तो ए पर्सन हु इज एग्जामाइंड, एक ऐसा पर्सन जो एग्जामाइन करे, परीक्षण करने वाला परीक्षार्थी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट होता है एक लंबी रचना, एक छोटा टुकड़ा, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, फिल्म एक्सेट्रा टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर वन, लंबे, कोई लंबा सॉन्ग है, फिल्म है, म्यूजिक है, उसका छोटा सा भाग। आगे है एक्सकर्जन, एक्सकर्जन होता है आनंद के लिए एक छोटी सी यात्रा, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए एक छोटी सी यात्रा, उसको एक्सकर्जन कहेंगे। आगे चलिए।
एक्सजेसिस होता है पाठ की एक महत्वपूर्ण व्याख्या, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या होता है। याद कर लेना, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि इन क्लासेस की वजह से आपकी वॉकेब बहुत शानदार हो जाएगी, ये मैंने आपको कहा था। आगे है एक्सीजेंसी होता है एक तत्काल आवश्यकता या मांग, एन अर्जेंट नीड और डिमांड, एक्सीजेंसी। आगे है एक्सोनरेट, सभी दोषों से मुक्त कर देना, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, सभी ब्लेम से किसी को मुक्त कर देना, दोष मुक्त होता है एक्सोनरेट। आगे चलिए, एक्सपेट्रिएट होता है एक व्यक्ति जो अपने मूल देश से बाहर रहता हो, एक्सपेट्रिएट होता है अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। नेक्स्ट है एक्सपिएट होता है किसी के पापों का प्रायश्चित करना, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, सिन पाप होते हैं। आगे है एक्सप्लिकेबल होता है जिसे समझाया जा सकता हो, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो। आगे है एक्सपर्गेट होता है एक किताब से आपत्तिजनक हिस्से को हटा देना, इंपॉर्टेंट है एक्सपर्गेट, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक। एक्सटेम्पोर, बिना किसी तैयारी के दिया गया भाषण एक्सटेम्पोर होता है। A speech delivered without any preparation। फिर है एक्सट्रेडाइट, एक अपराधी को उसके मूल देश में वापस भेजना, एक्सट्रेडाइट होता है टू सेंड बैक ए क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू हिज कंट्री। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक्स्ट्रावेगेंट किसे कहेंगे? जो अपने पैसे विलासिता पर बर्बाद करता है, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट है, खर्चीला है, ठीक है। ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। एक्स्ट्रावेगेंजा कहेंगे विस्तृत, रंगीन और महंगे तरीके से होने वाली सार्वजनिक गतिविधि, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलिए, एक्सट्रोवर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट है एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करता है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बहुमुखी। अ पर्सन हु शेयर्स हिज फीलिंग विद अदर्स। फेबल होता है पशु पात्रों वाली एक नैतिक कहानी। अ मोरल स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिस स्टोरी में कैरेक्टर के रूप में एनिमल्स हों, जिसको फेबल कहेंगे। फेसाइल कहेंगे सावधानी से सोचा या योजनाबद्ध नहीं किया गया, नोट केयरफुली थॉट और प्लान्ड। आगे चलेंगे, फेस सिमिली होता है किसी चीज की एक सटीक प्रति, फेस सिमिली होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, या फिर फेस सिमिली को आप रेप्लिका भी कह सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, रेप्लिका भी और फेस सिमिली भी। आगे है फेक, एक चीज जो वास्तविक नहीं है, फेक है, झूठी है, स्परियस है, फोनी है। फैलेसी कहेंगे झूठा या गलत विश्वास, फैलेसी होता है। फॉलिबल होता है जो असफलता या गलतियां करने के अधीन हो, वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलर और कॉमिटिंग मिस्टेक्स। फॉलिबल जो गिरता ही रहता है, मतलब गलतियां करता ही रहता है। FALLOW, फैलो होगा बिना बुआई के छोड़ी गई कृषि भूमि को फैलो कहेंगे। फिर है फेमिन होता है एक क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी को फेमिन कहेंगे। अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, फेमिन को हम करेंगे स्टार। चलिए, फेनेटिक किसे कहेंगे? फेनेटिक है अतार्किक उत्साह से प्रेरित व्यक्ति, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इर्रेशनल एंथुजियाज्म, उसमें इर्रेशनल अविवेकी, अतार्किक क्या है? उत्साह है। फैंटेसी होता है एक सुखद स्थिति जिसकी आप कल्पना करते हैं लेकिन जिसके होने की संभावना नहीं है, कल्पना करते हो लेकिन संभावना नहीं है, फैंटेसी। अ प्लेजर situation that you imagine but that is unlikely to happen। फास्टिडियस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे खुश करना मुश्किल हो उसको फास्टिडियस कहेंगे। वन हु इज़ हार्ड टू प्लेजर, जिसको खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, फास्टिडियस को स्टार कर लीजिए।
तो फास्टिडियस को कैसे याद करोगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको फास्ट खुश नहीं कर सकते, ठीक है, फास्टिडियस। सेल चेंज किए हैं, सेल डिस हो गए थे, अभी आगे चलेंगे। आगे है फैटल। फैटल होता है घातक, जिसका परिणाम मृत्यु हो, रिजल्टिंग इन डेथ, डेडली, ठीक है, जो घातक हो, डेडली हो, उसको फैटल कहेंगे। आगे चलते हैं। फैटलिज्म, यह विश्वास की घटनाएं भाग्य द्वारा तय होती है। फैटलिज्म यानी जो फैट, FAT, फैट विश्वास होता है, बिलीफ होता है, जो बिलीफ में क्या करे, फैटलिज्म विश्वास हो, उसको फैटलिज्म कहेंगे। फैटलिस्ट जो भाग्य में विश्वास करता है, देखो फैट भाग्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति को तो फैटलिस्ट कहेंगे, और फैटलिज्म लग गया, इसका मतलब यह विश्वास, उस विश्वास को लिज्म कहेंगे, ठीक है। फोना होता है एक निश्चित क्षेत्र के जानवर को फोना कहेंगे, एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, फोना को भी स्टार कर लेना। आगे है फिजिबल, जो संभव है और प्राप्त होने की संभावना है, फिजिबल कहेंगे। दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, यानी प्रैक्टिकल या फिर प्रैग्मेटिक कहोगे। यहाँ से आपको सिनोनिम्स भी याद हो रहे हैं, वर्ड्स के मीनिंग भी याद हो रहे हैं। और मैंने कहा था ये क्लासेस जब पूरी हो जाएंगी ना वन वर्ड की, उसके बाद आपकी वोकेबुलरी बहुत शानदार हो जाएगी। तो वास्तव में ये क्लासेस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाइट मत लेना। आगे है फेब्राइल। फेब्रिल होता है बुखार होना या बुखार के कारण होना, हैविंग और कॉज्ड बाय अ फीवर। आगे है फीन। फीन होता है झूठा दिखावा करना, प्रिटेंड टू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग। फेकंड, फेकंड होता है अत्यधिक उपजाऊ, हाईली फर्टाइल, जो बहुत फर्टाइल उपजाऊ होता है, लेकिन फेकंड कहेंगे जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है उसको फेकंड कहेंगे। फेलिसिटेशन होता है बधाई देना, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस प्रेज फॉर एन अचीवमेंट और हैप्पीनेस ऑन अ स्पेशल ओकेजन या कॉन्ग्रेचुलेशंस। फैसिलिटेशन भी कह सकते हो, ठीक है, फैसिलिटेशन या कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे है फेलाइन, बिल्ली से संबंधित फेलाइन होगा। फेमिनिस्ट हो गया नारीवादी, नारीवादी को कर लो स्टार। ए सपोर्टर ऑफ द कोज ऑफ वीमेन, ठीक है, जो नारी के कॉज में, ठीक है, नारीवाद में जो विश्वास करे उस व्यक्ति को नारीवादी कहेंगे। फेरेट कहेंगे खोज निकालना, टू सर्च फॉर समथिंग बाय लुकिंग इन मेनी प्लेसेस। फेटिश होता है अंधभक्त, वर्शिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो भी अंधे तरीके से, कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किसी बिलीफ में किसी व्यक्ति में अगर विश्वास है तो वो पूरी तरह से है, यानी अंधभक्त। आगे फ्यूंड, फ्यूंड होता है झगड़ा, बीटर लॉन्ग ड्रॉन आउट क्वारल, ठीक है, झगड़े को क्या कहेंगे, फ्यूंड कहेंगे, FEUND। आगे है फाइन्स, अच्छा फियांस, फियांस होता है मंगेतर और फियांसी होता है मंगेतर, दोनों को मंगेतर, लेकिन फियांस होता है पुरुष, ठीक है, अगर लड़का है तो वो फियांस है और अगर लड़की है तो वो फियांसी है। आगे है फियास्को, पूरी तरह से विफलता, फियास्को होता है, कंप्लीट फेलर फियास्को होगा। आगे चलिए, फैट होगा आज्ञा, फैट। फीकल, फीकल होता है अस्थिर, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। फिडेलिटी वफादारी होती है, फेथफुलनेस, फिडेलिटी को याद कर लेना। आगे है फिलीबस्टर, फिलीबस्टर होता है विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए एक लंबा भाषण, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लोरिस्ट होता है फूल वाला। फ्लाउंडर होता है लड़खड़ा जाना, फ्लाउंडर करना। फ्लूक होता है आकस्मिक सफलता यानी सडन स्ट्रोक ऑफ गुड लक। फ्लक्स, फ्लक्स प्रवाह को कहते हैं, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट एंड चेंज, प्रवाह चलता रहे, कॉन्टिन्यू रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटिसाइड, फिटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, मर्डर ऑफ ए फीटस
ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है, फीटिसाइड। आगे है फॉरमैन, फॉरमैन अधिकर्मी होता है, चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, जो वर्कमैन होते हैं ना उनका चीफ फॉरमैन होगा। फॉरफीट होता है जब्त करना यानी सीज करना, डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, जब्त कर लेना, सीज कर लेना, और अ राइट और प्रिविलेज एज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। आगे है फोर्जरी, फोर्जरी इंपॉर्टेंट है, जालसाजी, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, जालसाजी क्या कर लेना, डॉक्यूमेंट्स में चालबाजी कर लेना, डॉक्यूमेंट में फेरबदल कर लेना। फोर्टनाइट होता है 2 सप्ताह है, ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो 15 दिन के सप्ताह, 15 दिन को हम क्या कहेंगे, पखवाड़ा कहेंगे, यानी फोर्टनाइट होगा, और फोर्जरी जालसाजी होगा। फॉसिल जीवाश्म होता है, इंपॉर्टेंट है, द हार्ड रिमेन्स ऑफ अ प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स और प्लैनेट दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक, ठीक है, फॉसिल जीवाश्म होता है। फाउंडिंग होगा परित्यक्त शिशु यानी एन अबंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। देखो कई बार क्या होता है, बच्चों को पैदा करके और उनको छोड़ जाते हैं, मोस्टली बच्चियों को अपने यहाँ पर बेटों की चाह ज़्यादा होती है। वैसे तो वर्तमान समय में क्या है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं समाज में, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक स्तर पे बदलाव हुए हैं, लेकिन कई एरिया में अभी भी लड़कियों को एक बोझ के रूप में लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब बेटी पैदा हो जाती है और किसी के पहले से 2-3 बेटियां होती हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे को फाउंडलिंग कहेंगे यानी परित्यक्त शिशु। फ्रेजाइल होगा क्षणभंगुर, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली जो टूट जाए। फ्रेंचाइज होगा मताधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट। नेक्स्ट है फ्रेट्रिसाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्रेट्रिसाइड भ्रातृ हत्या, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड होता है, अपने पिता की हत्या पेट्रिसाइड होता है, अपनी माता की हत्या मैट्रिसाइड होता है। फ्रॉड होगा धोखा, एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी। फ्रेंजी कहेंगे उन्माद को, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की स्टेट को फ्रेंजी कहेंगे। फ्रोस्ट बाइट होता है शीत दंश यानी इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कोस्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। शीत दंश यानी बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है तब हमारे नाक लाल हो जाते हैं, हमारे टोज वगैरह बहुत लाल होके इंजर्ड हो जाते हैं, वो फ्रोस्ट बाइट होता है ना। बाइट यानी खाना, दंश करना, और फ्रोस्ट शीत होता है ठंड होती है। आगे है फ्रस्ट्रेशन, आप लोग बहुत बार यूज लेते हो इस नाम का, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन निराशा होती है, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनोयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, फ्रस्ट्रेशन। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, जस्टिस और लॉ से वो भाग जाए, फ्यूजिटिव होगा। इसको मैं स्टार करवाऊंगी, याद कर लेना अच्छे से। फिर है फ्यूनम्बुलिस्ट, फ्यूनम्बुलिस्ट होता है रस्सी पर चलने वाला नट। आपने देखा होगा 2 लकड़ियों पर एक रस्सी बंधी हुई होती है और एक लड़की उसके ऊपर चलती है, वो फ्यूनम्बुलिस्ट होती है। फिर है फंगस, फंगस आप सब जानते हो, फफूंद को कहेंगे फंगस, फफूंदी, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव विच कैन ऑफन कोज डिजीज, फंगस से डिजीज होती है। आगे आ जाइए गैलेक्सी, गैलेक्सी आपको पता है आकाश गंगा, अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, इसको स्टार कर लेना गैलेक्सी को। आगे है गॉलंट, गॉलंट वीर होता है, ब्रेव, वैलियंट या शिवेलर्स, इंट्रेपिड, बोल्ड, फियरलेस, डोंटलेस। देखो इसके ये सिनोनिम्स हैं, मैंने यही तो कहा था, वोकेबुलरी यहीं से याद हो जाएगी। गैलरी प्रदर्शन स्थल होता है, गैलरी ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, जहाँ वर्क्स ऑफ आर्ट दिखाई जाती है। गॉलिंग हो गया कष्टकार, कॉजिंग एनोयंस और रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट कष्टकार। गैम्बल हो गया जुआ खेलना, गैम्बल यानी टू प्ले गेम्स ऑफ चांस और कार्ड्स फॉर मनी, ठीक है, जुआ खेलना मनी के लिए, गैम्बल हो गया। गैमोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी का डर, ये जो डर है वो गैमोफोबिया होता है। आगे है जीनोलॉजी, वंशावली, द स्टडी ऑफ फैमिली,
एंसेस्ट्री एंड हिस्ट्री, एंसेस्ट्री और हिस्ट्री की, फैमिली की एंसेस्ट्री और हिस्ट्री की स्टडी को जीनियोलॉजी कहेंगे। आगे है गार्बल्ड, गार्बल्ड होता है अस्पष्ट, एक्सप्रेस्ड इन एन अनक्लियर वे, अनक्लियर वे में एक्सप्रेस किया हुआ। आगे कहेंगे गैरुलस, गैरुलस बातूनी होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला गैरुलस होता है। टॉकिंग अ लॉट ऑफ, एक्सप्लेन समथिंग, टॉकेटिव, लोकोशियस, गैरुलस को टॉकेटिव कह दो, लोकोशियस कह दो, वोकेबुलरी यही कर लो अच्छे से। स्टार करेंगे गैरुलस को। गैस्ट्रोनोमी कहेंगे उत्तम आहार विज्ञान, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो यानी पेट से संबंधित, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिशिएटिंग गुड फूड, ठीक है, गैस्ट्रोनोमी। जेनेटिक्स अनुवांशिकी होता है, साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की साइंस को क्या कहोगे, जेनेटिक्स कहोगे। आगे है जेनोसाइड, नरसंहार, ठीक है, एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, एक साथ में पूरी कम्युनिटी को मार देना, संहार कर देना, जेनोसाइड कहेंगे, जनसंहार, नरसंहार को। आगे है जेनोफोबिया, जिसको जन्म से डर लगे, फियर ऑफ बर्थ, जन्म से डर लगे वो जेनोफोबिया होगा। जियोलॉजी होगा भूगर्भ विज्ञान, द साइंस ऑफ अर्थ, हिस्ट्री एंड रॉक्स, पृथ्वी की हिस्ट्री और रॉक्स की जो साइंस है उसको जेनोलॉजी कहेंगे, जियोलॉजी कहेंगे। फिर है गैराफोबिया, बुढ़ापे से डर, किस किस को लगता है भाई, मुझे तो लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है बुढ़ापे से, पता नहीं बुढ़ापे में क्या ही होगा, बट जो भी हो इतना हो कि स्वस्थ रहें, बस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। चलिए, तो गैराफोबिया, बुढ़ापे से डर, बूढ़ा होने से डर जिसको लगे वो गैराफोबिया। आगे है गैरिएटिक्स, गैरिएटिक्स होता है वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, उसको गैरिएटिक्स कहेंगे। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड पीपल। आगे जर्मीसाइड, जर्मीसाइड होता है जीवाणुनाशक, ठीक है, जो जर्म्स को क्या करे, मार दे, वो जर्मी, अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स, जर्म्स को मारने वाला। फिर है जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी वृद्ध व्यक्ति की सरकार को जेरेंटोक्रेसी कहेंगे, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। आगे है जेस्चर, जेस्चर होता है इशारा, ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, जो कोई पर्टिकुलर आइडिया और फीलिंग एक्सप्रेस करे वो जेस्चर होता है। फिर है गैस्टली, गैस्टली खौफनाक होता है यानी हॉरिबल, हॉरेंडस या फ्राइटफुल, गैस्टली होगा। नेक्स्ट है जिंजीविटिस, जिंजीविटिस कहेंगे मसूड़े की सूजन को, मसूड़े की सीजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, गम मसूड़े को कहते हैं। ग्लेशियर आप सब जानते हो, हिमनद, एन एक्सट्रीमली लार्ज मैस ऑफ आइस which moves very slowly often down a mountain valley, ठीक है, ग्लेशियर। ग्लेजियर कहेंगे कांच का काम करने वाले व्यक्ति को ग्लेजियर कहेंगे, अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, टूटी हुई विंडो ग्लासेस को जो रिपेयर करे वो ग्लेजियर होगा। नेक्स्ट है ग्लोसरी, शब्दकोश होता है आप सब जानते हो। ग्लोवर किसे कहेंगे, घूर कर देखने वाले को ग्लोवर कहेंगे। ग्लूटन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करवाऊंगी, 2 4 5 स्टार इसको करवा दूंगी, कई बार कई एग्जाम्स में आया है ग्लूटन। वन हु ईट्स टू मच या गवर्नमेंट, ग्लूटन या गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा जो खाए, ठूस ठूस कर खाता रहे, वो होता है ग्लूटन, ग्लूटन या गवर्नमेंट। नेक्स्ट है नो, नो होता है कुतरना, टू बाइट लाइक अ रैट। नेक्स्ट है नोसियोफोबिया, नोसियोफोबिया होता है ज्ञान से डर, फियर ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंट है। गोबल होता है लालची की तरह खाने वाले को गोबल कहेंगे। ईट फास्ट, नॉइजली और ग्रीडीली, जो लालची की तरह खाए वो गोबल होगा, जो ठूस ठूस कर बहुत ज्यादा खाए वो ग्लूटन होगा। गवर्नमेंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा खाने वाला गवर्नमेंट होगा। इन तीनों को याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई एग्जाम्स में पूछे भी गए। गवर्नमेंट होता है एक कॉनोसियर ऑफ फूड या जेस्ट्रोनोमिस्ट, जेस्ट्रोनोमिस्ट। अब देखो इनमें फर्क देखो, फर्क मैं बताती हूँ।
गवर्नमेंट तो ये होता है ना, तो वो ठूस ठूस कर खाएगा गवर्नमेंट, ना ही वो लालची की तरह खाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पाक कला का पारखी हो, यानी जो फूड वगैरह का जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो इस खाने में ये सप्लीमेंट डाला गया है, ये इंग्रेडिएंट डाला गया है, जिसको पता हो इन इन इंग्रेडिएंट से ये डिश बनी है, वो तो गवर्नमेंट होता है। और गोबल और ग्लूटन, इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सिर्फ खाने से मतलब है, ठूस ठूस के खा लेते हैं, इनको कोई मतलब नहीं क्या इंग्रेडिएंट डाला है, जीरा डाला है कि नहीं डाला, घी डाला है कि नहीं डाला, ऐसा। ये आपको स्टार लगा लेना है गवर्नमेंट तक। आगे है ग्रेफिटी। ग्रेफिटी होता है दीवार चित्रण, राइटिंग और ड्राइंग्स, स्क्रिपल्ड, स्क्रेच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, दीवार के ऊपर जो चित्र करे जाते हैं वो ग्रेफिटी होता है। ग्रेनरी होता है अन्न भंडार, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, अब पूछा गया वर्ड है। ग्रेनरी अन्न भंडार, ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज स्टोर। देखो ग्रेन से ग्रेनरी बना है, ग्रेन अन्न होता है, अनाज होता है। ग्रेफोफोबिया होता है लिखने का डर, फियर ऑफ राइटिंग, ग्रेफोफोबिया। ग्रेटिस या ग्रेट्यूशियस होता है निशुल्क, एट नो कॉस्ट, विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के। आगे है ग्रीन हाउस, पौधाघर होता है। ग्रिगेरियस होता है समूह में रहने वाला, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा गया है किसी एग्जाम में, मुझे एग्जाम का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन अभी अभी आया है ये। ग्रिगेरियस, एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स या सोशिएबल, जो किसी ग्रुप में रहते हो उन एनिमल्स को ग्रिगेरियस कहेंगे। ग्रोव होता है उपवन, ए स्मॉल ऑर्चार्ड ऑफ ट्रीज, ऑर्चार्ड किसको कहेंगे, फलों के उद्यान को ऑर्चार्ड कहेंगे। गुलिबल होता है आसानी से धोखा खाने वाला, इंपॉर्टेंट है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड या क्रेडुलस, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से जिसको धोखा दिया जा सकता है, या क्रेडुलस है यानी जो आसानी से किसी पे विश्वास कर ले, वो क्या होगा, क्रेडुलस या गुलिबल। गस्ट हो गया हवा का झोंका, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। आगे है जिम्नेजियम। जिम्नेजियम होता है व्यायामशाला, जहां आप जिम करते हो। जिम्नेजियम का शॉर्ट फॉर्म जिम है, पूरा नाम क्या है, जिम्नेजियम। कोई आपसे पूछ ले जिम का पूरा नाम बताओ तो आपको बताना जिम्नेजियम। ए प्लेस वेयर वन गोज टू एक्सरसाइज। जिम्नास्टिक्स होता है व्यायाम विद्या, इस द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबेटिक्स फीट्स। ठीक है, तो जिम्नास्टिक्स। आगे है जीनोफोबिया, महिलाओं से डर जिसको लगे, महिलाओं से जिसको डर लगे वो जीनोफोबिया होता है, उस डर को, व्यक्ति जीनोफोबिया नहीं है क्योंकि फोबिया तो डर है, फोबिया किसको कहेंगे, डर को कहेंगे, तो जीनोफोबिया महिलाओं से डर। आगे है हिटोमोलॉजी, रुधिर विज्ञान, साइंस ऑफ ब्लड, साइंस ऑफ ब्लड को हेटोमोलॉजी कहेंगे। हेटोमोफोबिया होता है रक्त का भय, जिसको ब्लड से डर लगे, तो ब्लड से अगर डर है तो हिटोमोफोबिया हो गया, हिटोमेटोफोबिया हो गया। और अगर हिटोमेटोलॉजी साइंस कहेंगे ब्लड की साइंस को। आगे है हेजियोलॉजी, हेजियोलॉजी होती है संतों की कहानियां, हेजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स। आगे है हॉल्यूसिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स में भी एंटोनिम्स में भी आ सकता है। हॉल्यूसिनेशन होता है भ्रम, एन परसेप्शन दैट इज नॉट रियल, यानी इल्यूजन, वहम या भ्रम को हेल्यूसिनेशन कहेंगे। आगे है हॉल्यूसिनोजेन, भ्रमित करने की दवा। देखो हेल्यूसिनेशन उस भ्रम को कहेंगे और हेल्यूसिनोजेन कहेंगे उस दवा को जो भ्रम पैदा करे। आगे है हेमलेट, हेमलेट एक छोटा सा गांव है, ए वेरी स्मॉल विलेज, और हेमलेट शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है। हेमलेट, मैकबेथ, बहुत फेमस ड्रामाज हैं, बहुत अच्छे हैं। हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तकला। हैंगर होता है विमानशाला, हैंगर, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, जहां एयरक्राफ्ट रखी जाए वो हैंगर कहेंगे उसको। हैरनग्यू, हैरनग्यू होता है आक्रमणकारी भाषण, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हैरास होता है परेशान करना, ट्रबल एंड अनोय करना। ठीक है, आगे चलिए। हार्बिंजर, हार्बिंजर होता है संदेश वाहक, somebody that foretells the coming of something, जो संदेश लाए वो हार्बिंजर हो गया। हार्बर हो गया बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहां पर शिप्स को रखा जाए वो हार्बर हो गया। आगे है हैरोइंग, हैरोइंग होता है खौफनाक, यानी एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग।
आगे हैजल, हैजल होता है परेशान करना, हरास से ही हैजल बना है। आगे चलेंगे हॉल, होल होता है खींचना, होल होता है संग्रहित वस्तुओं की भारी मात्रा, बहुत सारा होल है। आगे है हीप, हीप कहेंगे ढेर को, बहुत बड़ा जो ढेर है, ढेर या ढेर लगाना। आगे है हेयर्स, हेयर्स होता है शवयान, इंपॉर्टेंट है, ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, किसी फ्यूनरल में जो कॉफिन को लेके जाए, जो शव को लेके जाए, वो शवयान होता है, हेयर्स होता है। हैकल कहेंगे प्रश्नों या टिप्पणी से तंग करना, हैकल। हेडोनोजिम, हेडोनिज्म होता है सुखवाद। बिलीफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, ऐसे बिलीफ को हेडोनिज्म कहेंगे जिसमें ये माना जाए कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेजर, आनंद है, सुख है, सुख, सुखवाद। आगे हेडोनिस्ट, सुखवादी को कहेंगे, हेडोनिज्म सुखवाद को कह दिया और हेडोनिस्ट कह दिया सुखवादी को, जो ऐसा मानता हो। आगे हेडोनोफोबिया, खुशी का भय, जिसको हेडोनो, देखो सुख, जिसको सुख का भय है वो फोबिया हो जाएगा, हेडोनोफोबिया। तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, स्टार कर लेना। हीड होता है सावधान रहना। आगे है हीलियोफीलिया, हीलियोफीलिया होता है सूर्यभिमुख, यानी दैट इज अट्रैक्टेड टू सनलाइट, जो सनलाइट से अट्रैक्टेड हो वो हीलियोफीलिया होता है, इसको मैं स्टार करवाऊंगी। हीलियोथेरेपी, सूर्य चिकित्सा, द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, भाई आपको 10 से 3 बजे के बीच में आपको आधा घंटा आपको क्या करना है, सूर्य के सामने बैठना है। तो इसको क्या, सूर्य चिकित्सा को क्या कहेंगे, हीलियोथेरेपी कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हेंचमैन, किसी की रक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति, हेंचमैन कहेंगे, जो गैर कानूनी या हिंसात्मक कार्य भी कर सकता है, हेंचमैन। आगे है हैंड पैक्ड, जोरू का गुलाम, गाना सुना है क्या, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, एक ऐसा पति जो उसकी वाइफ जैसे चलाती है वैसे चले, वो हैंड पैक्ड हो गया। आगे है हर्बेरियम, हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय होगा। हर्बीवरस शाकाहारी होगा, एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, ऐसे एनिमल्स जो वेजिटेशन ही खाए, ठीक है, शाकाहारी। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस, जहां ड्राइड प्लांट्स को रखा जाए। आगे है हरक्यूलियन, जिसमें काफी बल या प्रयत्न की जरूरत पड़े, हरक्यूलियन टास्क होता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क। हर्ड होता है झुंड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ कैटल, एलिफेंट एटसेट्रा। हेरेसी होता है अधर्म, ए बिलीफ और an opinion that is against the principle of a particular religion or that is generally acceptable, ठीक है, अधर्म जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, उसके अगेंस्ट हो। 700 करेंगे। आगे है हेरेटिक, हेरेटिक होता है विधर्मी, इंपॉर्टेंट है, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के विरुद्ध काम करे वो हेरेटिक होता है, विधर्मी होता है। और हेट्रोजीनियस होता है विषम, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग नेचर के क्या थिंग्स को कंटेन करें वो हेट्रोजीनियस होता है। हेक्सागोन षटकोण होता है, ए प्लेन फिगर विद 6 साइड्स ऑफ एंगल, जिसमें 6 एंगल हो, 6 साइड हो, वो हेक्सागोन होगा। आगे है हाइबरनेट होगा, शीत निद्रा में जाना, यानी टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, जहां पर शीत निद्रा में चले गए, भाई सर्दी आ गई तो क्या करें, अब नींद में चले गए हम, तो वो होता है हर्बिनेट, हिबरनेट। अब देखिए 701 वर्ड हो गए हैं। इन 701 वर्ड में आपने बहुत कुछ वॉकेब याद कर ली है। मेरा दावा है कि ये पीडीएफ जो हमने आपको दी है, उस पीडीएफ को अगर आपने 4-5 बार सिर्फ पढ़ भी लिया ना, आपका कल्याण हो जाएगा। इंग्लिश की वॉकेब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो प्लीज़ इनको याद करिए। आप मेरे बैच के स्टूडेंट हैं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो लर्न करवा रहे हैं, वो अच्छे से करिए। जैसे हम चला रहे हैं वैसे आप चलिए, देखना आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब बिल्कुल मिलेगी एक दिन। तो इन्हीं
शुभकामनाओं के साथ आज की मैं ये क्लास एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।